और ये मौका दिया भगवान ने, ये बड़े सौभाग्यशाली आत्माओं को मौका मिला। ये चांस नहीं मिलेगा भगत जी दोबारा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। परमात्मा ने कहा, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, और दास गरीब उधारिया मोहि सतगुरु मिले। अलल पक्षी से परमात्मा ने अपनी तुलना की है। अलल पक्षी का बच्चा नीचे आता है अंडे के रूप में, बच्चा होता है, नीचे घूमता है, खेलता है, फिरता है, मतलब जवान हो जाता है। और जब उसका जाने का समय आता है तो वो क्या करता है? 5 हाथी लेके जाता है अपने पंजे में, जो भी आ जाए, 4 5 6 मुंह में चोंच में, मतलब जितने भी आ जाएं उतने वो एक बार में लेके जाता है ना। दोबारा आता है क्या लेने के लिए? या उसके जाने के बाद कोई हाथी चला जाता है क्या फिर? तो ये परमात्मा उस अलल पक्षी की तरह है। आज ये धरती पे आया हुआ है, और जब ये जाएगा उसी समय लेके जाएगा, जितनी आत्मा लेके जाएगा उतनी। उसके बाद में बाट मत देखना कोई भी। उसके बाद में कोई ये सोचे कि मैं सतलोक चला जाऊंगा। अरे भगवान साक्षात लेने आया है, उस समय तो हम जाने को तैयार नहीं, और जाने के बाद में उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं सतलोक चला जाऊंगा। पड़ोस के गांव में जा रहे हैं, अचानक से लाइट चली जाए तो गलियों का रास्ता तो नहीं पता हमें, कौन सा घर कहां है, और बात कर रहे हैं हम सतलोक जाने की अकेले। स्पष्ट कर रखा है परमात्मा ने कि इस दास के रहते सहते यदि कोई पार हो गया तो हो गया, उसके बाद में सतलोक जाने की उम्मीद ना करना। इसलिए भाई, इसलिए मालिक बार बार कहते हैं, समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे। यानी ऐसा दाव, जब एक बार सतगुरु यहां से चला गया फिर ये दाव। तो गुरु जी कहते हैं, जब तुम मेरे रहते सहते ही तुम गलती करोगे तो मेरे जाने के बाद कहां से पार हो जाओगे? मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा, तुम्हें कोई डर ही नहीं रहेगा। चलो मान ले ईब आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान के भक्ति से। और आगे श्रद्धा, क्योंकि आगे घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है। अभी गलती करोगे तो आगे कौन से पार हो जाओगे तुम? अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूं, ये बताता हूं, ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूं कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी जब रह जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग में रंग देंगे, वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेंगे। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती हुई पड़ी है उस्ताद। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने, इस समय को ज्यादा फाइनल कर दिया गुरुजी ने, क्लियर, कि मेरे जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश ही नहीं रहेगा। जब गुरुजी के रहते सहते तुमने स्टेडियम ठोक दिए, राजनीतियां कर दी। अरे गुरुजी अगर सतलोक चले जाते बरवाला कांड में तो ये भक्ति करने देते? ये घरों से निकाल निकाल के मारते आप, और हमारे को घरों से निकाल निकाल के जो इनका विरोध करता उनको। ये रिहर्सल तो देख रहा है परमात्मा जेल में बैठ के कि मेरे मार्ग को कौन आगे बढ़ाएगा, कौन है उस लायक। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में अगर परमात्मा के चरणों में रहना है, वो आपकी मर्जी है, देख लेना। अन्यथा गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद भाई 2 किलोमीटर दूर से दर्शन हो गए तो हो गए, नहीं तो टेलीविजन पे आशीर्वाद लो, वो समय आ जाएगा। इतने दुर्लभ हो जाएंगे परमात्मा के दर्शन, पूरी दुनिया माथा नवाएगी, पूरी दुनिया। क्योंकि वो ऐसा समय आएगा, उस समय अपनी जान की रक्षा के लिए गूंगा, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा, ज्ञानी, अज्ञानी, ये मुसीबत में तो आदमी गधे को भी अपना बाप बना लेता है, और ये तो है ही भगवान, इसको तो बनाने में उनको दिक्कत ही क्या होगी। 2 किलोमीटर दूर से दर्शन हो गए तो ठीक है, नहीं तो टेलीविजन पे दर्शन लो, जैसे आज ले रहे हो साधना टीवी पे। और अपने पास में भी उन्हीं को रखेगा जिनको आज वो छांट लेगा, वो ही रहेंगे उनके पास में, सह परिवार रहेंगे परमात्मा के साथ में। जत्था चलेगा परमात्मा का। जैसे आज भारत देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो 250-300 आदमी जाते हैं ना साथ में,
ऐसे ही परमात्मा के साथ में परिवार के परिवार चलेंगे जब परमात्मा विदेशों की यात्रा पे रहा करेंगे।